Hello friends, it's Vanda here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दो मेजर अपडेट रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन प्रोग्राम. ठीक है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया है ना इमिग्रेशन है जो या माइग्रेशन प्रोग्राम का क्या फ्यूचर है, व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स है, स्पेशली जो ऑफशोर स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, जो टीआर पे हैं, जो स्टक हो गए हैं इंडिया में, या जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टक हो गए हैं. बहुत सारी उनके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है. ठीक है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखें, मे बी आई कैन क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये देखें, दो मेजर अपडेट्स की मैं बात करने वाली हूँ. सम ऑफ यू माइट नो अबाउट दिस. पायलट प्रोग्राम था, जो पायलट प्रोग्राम देखें, कईयों को नहीं पता होगा. पायलट प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने प्रोविजन रखा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस बुलाने का. जैसे न्यू साउथ वेल्स सिडनी ने रखा था कि 250 स्टूडेंट्स पर डे बुलाएंगे फॉर 100 डेज. ठीक है, तो इन्होंने ऐसा मतलब कोई प्लान बनाया था. फिर विक्टोरिया का था कि 7000 स्टूडेंट्स तक बुलाए जाएंगे. ऐसे ही कैनबरा में 350 स्टूडेंट्स पर फ्लाइट इन्होंने प्रोग्राम रखा था. ठीक है, तो उसको नाम दिया था पायलट प्रोग्राम. बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि आपको पता ही है न्यूज से, कि विक्टोरिया में केसेस हैं जो वो इंक्रीज हो रहे हैं ना एट रैपिड रेट. तो उसकी वजह से फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया है. ठीक है, तो उस केस में अब स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि कईयों का स्टूडेंट वीजा पोस्टपोन कह रही हूँ, एक्सपायर हो रहा है. कईयों की टीआर एक्सपायर हो रही है. ठीक है, तो बहुत सारे मतलब डर हैं लोगों में. तो अब इन डरों का ही मैं आंसर आपको देने वाली हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज का प्रोविजन हो सकता है, क्या चीजें डिस्कशन में चल रही हैं और किन चीजों से आपको फायदा हो सकता है. स्पेशली अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है तो उनका स्टूडेंट वीजा रीन्यू अगर वो करवाते हैं तो उसकी फीस के वेव ऑफ की बात चल रही है कि उन्हें दोबारा फीस ना देनी पड़े. ठीक है, एक ये बात, तो इसलिए आप थोड़े से अब रिलैक्स हो सकते हो. ठीक है, जिनका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो रहा है कि उन्हें जो हमें इमिग्रेशन फीस वगैरह देनी पड़ती है, वीजा फीस देनी पड़ती है दोबारा रिन्यू कराने के लिए, वो वेव ऑफ हो जाएगी. ठीक है, फिर उसके बाद टीआर है, कईयों की टीआर एक्सपायर हो रही है. तो टीआर भी बच्चे ये है कि टीआर का भी वो टाइम है जो एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं. 2.5 साल या फिर 3 ईयर्स, 2.5 and 3 ईयर्स वो सोच रहे हैं कि टीआर भी बढ़ा दी जाए. ठीक है, तो इससे जो लोग स्टक हुए हैं उन्हें थोड़ी सी मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन मिल सकती है. और जो नए स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन है ना स्टडी का तो प्रोविजन है ही है. एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि उन्हें 485 वीजा जो कि वर्क वीजा होता है आफ्टर स्टडी, उसके लिए भी वो एलिजिबल हो. ठीक है, इन सब बातों पे डिस्कशन चल रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहती ही है कि जो बच्चा वहां पढ़ने आता है, जो उनकी इकोनॉमी को पैसा दे रहा है ना, उनकी कंट्री को मतलब एक तरह से इकोनॉमी को है ना कुछ दे रहा है, तो हम वो चीजें ना जाने दें. अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोक के रखें किसी ना किसी तरह. इस तरह के फिर वो उनके लिए है ना कुछ प्रोविजंस रखेंगे. क्लियर हो गया? क्योंकि अगर आप कई देखें, यूके है जैसे, उन्होंने मतलब स्टडी वीजा खोला हुआ है, या कनाडा ने खोला हुआ है. ठीक है, तो लोग वहां मूव करेंगे. बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी इस चीज की टेंशन है. वो अपने स्टूडेंट्स को रोकने के लिए कुछ इम्पॉसिबिलिटीज पे जरूर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बातें आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी कि आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहे, क्योंकि देखें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है एवरीवेयर. एक तो ये बात, अब दो अपडेट मैंने देने थे. तो पायलट प्रोग्राम अभी पोस्टपोन है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अब मैं जो बात करने वाली हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दें. देखें, अगर हम ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन प्रोग्राम की फ्यूचर को डिस्कस करें कि क्या हो सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए नहीं, तो मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जो ऑनशोर लोग बैठे हैं इस समय. ठीक है, ट्रस्ट में ये उनके लिए मतलब अच्छा टाइम है, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर में फेडरल बजट आता है और
ये लोग स्टेट में सीट्स अलॉट करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा ऑनशोर स्टूडेंट्स को होने वाला है। ठीक है, अगर मैं कुछ डाटा को डिस्कस करूं आपके साथ कि कुछ ऑफशोर स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब बेसिकली इनके लिए टाइम अभी सही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा डाटा से बताती हूँ कैसे। देखिए, अगर मैं बात करूं 189 वीजा की, सिंपल यही मोस्टली लोग यही डालते हैं, स्किल इंडिपेंडेंट वीजा है जो, ठीक है, इसकी फाइल है जो अभी अप्रोक्सीमेटली 5000 फाइल है जो इन प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा 5300 के आसपास ओपन है और अभी तक कोई डिसीजन नहीं। तो ये सारी फाइल क्यू में है। अगर ऑफशोर की बात करूं मैं, ऑफशोर में अगर फाइल देखिए आप 2300 के लगभग ओपन ही नहीं हुई, नॉट ओपन येट। ठीक है, ये 189 वीजा की बात है। इसके अलावा और बहुत सारी वीजा 887 है, जिसकी तो मोर देन 8 इतनी फाइल्स हैं जो नॉट ओपन येट, 8000 से अबव, लाइक 8500 से अबव नॉट ओपन येट। तो ये मैं आपको फिगर्स क्यों बता रही हूँ, ये फिगर्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया रहे नई फाइल लगाते समय, क्योंकि दैट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी क्यू में हैं जो ओपन नहीं हुई। और 887 वीजा आपको पता होगा कि ये 489 वीजा के बाद है ना पीआर वीजा होता है, और 489 वीजा की फाइल्स भी अभी क्यू में है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है। और अगर आप न्यू फाइल लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 8 to 9 मंथ आप लगा के चलो कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले जो क्यू है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैंने और डिस्कस करनी है, जो 491 वीजा जिनकी इन्विटेशन आ गई, जिन्होंने ऑफशोर से अप्लाई किया गया था, पर वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोज है उसकी वजह से वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इस पे भी डिस्कस कर रही है कि उनके लिए कौन सा प्रबंध किया जाए, उन्हें कैसे बुलाया जाए, या उनके लिए क्या है ना एक चीज की जाए, मतलब जिससे उनके वीजा पे या उनके इन्विटेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जिनको 491 पे इन्विटेशन आया हुआ है ऑफशोर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, बट बेसिकली ये थी कि जिनको नई फाइल लगानी है वो थोड़ा सा सोच समझ के लगाएं। ठीक है, और बेसिकली मुझे आज 2 अपडेट आपको देने थे, एक तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लेके, और जो पायलट प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है और उनके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा जुलाई के एंड ऑफ द जुलाई फेडरल बजट मतलब पेश किया जाएगा, तो उसमें शायद वो कुछ माइग्रेशन को लेके भी बात करें। तो stay tuned with our channel. I will see you in my next video with the new update. Thank you so much.